मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। संत महात्माओं, जैसे एक पढ़ने वाला स्टूडेंट, एक विद्यार्थी पूरे साल भर परीक्षा की तैयारी करता है, अपनी किताबों को पढ़ता है, अपने प्रश्नों को याद करता है, क्योंकि उसे परीक्षा देनी है, उसे एग्जाम देना है ताकि वो अच्छे नंबर ला सके। तब उसने पूरे वर्ष भर किताबों को पढ़ा और किताबों को पढ़ता रहा, लेकिन उसमें से ही कुछ बच्चे तो फर्स्ट क्लास के पहुंच गए, जिनकी फर्स्ट डिवीजन आ गई, जिन्होंने एग्जाम हॉल में अच्छे तरीके से लिख पाए, अच्छे तरीके से लिखा प्रश्नों के जवाब दे पाए। तो कोई प्रथम स्थान पे आए, तो कोई टॉप पे पहुंचा, कोई द्वितीय स्थान पे आए और कोई थर्ड स्थान पे भी रह गए, तृतीय स्थान पे भी आ गए, लेकिन सभी के सभी पास हो गए। कहने का तात्पर्य, परीक्षा केवल विद्यार्थियों की नहीं होती संत महात्माओं, परीक्षा हमारी भी होती है। किस समय परीक्षा हो रही है आप चेतन हो जाओ, सावधान हो जाएं। सतगुरु कह रहे जीवन एक परीक्षा है और तुम्हें इस परीक्षा में बहुत ही सावधानी पूर्वक होकर के खरे उतरना है। जीवन रूपी परीक्षा कैसी परीक्षा होती है? संत महात्माओं, जैसे दास ने कहा था कि अभी दास के गले में काफी दिक्कत है, खराश है, अभी जुकाम हुई है, कृपा करो, आशीर्वाद दो, जल्दी स्वस्थ हो। तो संत महात्माओं, ये परीक्षा किस समय लेता है? हमारी भी परीक्षा होती है। और परीक्षा होती कैसे है? संत महात्माओं, एक बार दास एक रिलेशन में गया और रिलेशन में जब वहां पे गया तो पता चला कि परिवार तो पूरी तरीके से, यानी खाने पीने की भी आदत, जो मेहमान आते उन्हें ड्रिंक भी कराते हो। लेकिन दास तो आप जानते हो, जिसने आप जी के चरणों में आ गया, आप जी का दामन थाम लिया, तो वो तो आप जी का ही हो गया। तो वहां पे चाय बनी थी, वो जानते थे ये तो नहीं पीते, लेकिन उनके जो दामाद जी आए थे, ये मैं कहानी नहीं बता रहा, एक रियल लाइफ की कैसे हमारी परीक्षा होती है जीवन में। आओ संत महात्माओं, यदि इस परीक्षा से चूक गए तो वास्तव में फिर से तुम्हें एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से प्रयास करना पड़ेगा और समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो जब नाश्ते की बारी आई, नाश्ता लिया, लेकिन उधर देखा तो दूसरा नाश्ता तैयार। उधर वो देसी के जो पौवे होते हैं और एक अंग्रेजी नुमा शराब होती है, वो निकाल के दो व्यक्ति वो थे, तीसरे हम भी थे। बोले भाई साहब, हमसे क्यों घृणा करते हो, यहाँ आने करके बैठ जाओ। जब ये बात सुनी कि भाई साहब घृणा तो हम नहीं करते, हम क्यों घृणा करेंगे आपसे, तो कह रहे हमारे पास आने करके क्यों नहीं बैठ जाते। मैंने कहा भाई साहब शराब पी रहे हैं इसलिए थोड़ा आपसे दूर हैं, वरना हम तो आपके पास ही हैं। बोले शराब पी रहे हैं तो दूर बैठोगे क्या? मैंने हाँ, हमें दूर ही बैठना अच्छा लगता है। बोले आपको कोई छू थोड़ी जाएगी। तो थोड़ा दास पास में सरका, तो उन्होंने एक एक पैक एक दूसरे को दिया और तीसरा प्याला बना करके कहने लगे, देखिए हमारे पास में ही बहुत सत्संगी रहते, हमने पीते हुए देखे हैं, हमने ऐसा करते हुए देखा है, हमने वैसा करते हुए देखा है। मैंने कहा हाँ जी देखा होगा आपने, वो तो सत्संग में जाते हैं, पीते ही बुराई क्या, एक पैक मान लो, कोई देख थोड़ी रहा है। मैंने कि ना जी ना, निरंकार रूपी निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा हर समय देख रहा है, इसके कैमरे से कोई नहीं बच सकता। बोले ऐसा क्या? बोले अच्छा ऐसा करो, ये 500 का नोट है, एक प्याला पी लो, क्या जाता है, एक प्याला पी लो। आओ संत महात्माओं,
लालच देने लगे, 500 का प्याले पे रख के नोट दिखाने लगे। लगभग 12-13 साल पुरानी बीती बात आज याद आ रही है, कैसे हमारी परीक्षा होती है संत महात्माओं। कह रहे 1 मिनट की तो बात है, नमकीन खा लेना। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा से दास ने कहा कि कैसे असमंजस में डाल दिया। कह रहे हैं कि पी लो। अरे यहां तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो इनके पास बैठना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा भाई साहब, जहां पैसे की बात रही, आप 10,000 रुपए भी देंगे तो दास इस तरह आपको हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि सदगुरु ने स्पष्ट कह दिया, जो शराब पीते हैं वो बलिदानियों का लहू पिएंगे। जो महात्मा ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी दारू का सेवन करता है, नशे का सेवन करता है, वो शहीदों का लहू पीता है। हे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह, मैं वहां से उठ गया फौरन से पहले। संत महात्माओं, ये निरंकार साक्षी है मेरा, मैं फौरन से पहले उठ गया। कह रहे हैं कि जीवन भर कभी, मैंने कहा जीवन भर कभी देखो तो 10,000 रुपए का जुर्माना डाल देना किसी भी पार्टी या किसी भी फंक्शन में। कह रहे हैं अच्छा जी। तो आओ संत महात्माओं, परीक्षा होती है हमारी भी, परीक्षा की घड़ी आ जाती है। क्योंकि एक बार राजा मोरध्वज की परीक्षा हो गई, और राजा मोरध्वज की तो ऐसी परीक्षा हुई, भगवान किसी की परीक्षा ना ले। आज स्वयं नारायण पंच परमेश्वर साधुओं के साथ मोरध्वज की परीक्षा के लेने के लिए चल दिए हैं। क्योंकि यहां अर्जुन यहां कह रहा है कि सबसे बड़ा आपका इस समय श्रेष्ठ संत कौन है, भक्त कौन है, तो भगवान ने बता दिया मोरध्वज है। आओ संत महात्माओं, चलते चले जा रहे हैं, साधु का वेश धारण कर लिया है और मोरध्वज के यहां पहुंच गए हैं। और साथ में आपके एक शेर भी है। मोरध्वज ने जैसे संतों को देखा, हर्ष से आनंदित हो उठा, चरणों में गिर गया। आज तो परमेश्वर पधारे, आज तो संत पधारे। आओ संत महात्माओं, खाने का इंतजाम हुआ, विधि पूर्वक उन्हें मान सम्मान के साथ जैसे थाली परोसी गई। उन्होंने कहा पहले हमारा शेर खाएगा, और शर्त ये भी है ये फ्रेश ताजा मांस खाता है, बाद में हम खाना खाएंगे, वरना हम लौट जाएंगे। पति पत्नी ने कहा संत लौट जाएंगे, बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। बोले मांस किसका लाएं? बोले किसका खाएगा? किसी जानवर का मंगा दे। बोले नहीं, इंसान का मांस खाता है। बोले हम किसकी बलि दें? अपना ही बेटा है। मकरध्वज उनका लड़का था। आओ संत महात्माओं, बेटे को बात समझाई, हे बेटा ये परीक्षा की घड़ी समझ ले, संत हमारे दरबार पे आए हैं। बेटा मुस्कुराया, कोई बात नहीं। आओ संत महात्माओं, और उधर पत्नी ने, शर्त ये थी कि आंसू न गिरे। एक तरफ से पत्नी आरा चला रही है, एक तरफ से पति आरा चला रहा है। बेटे के गला काट दिया गया है और वो शेर के सामने परोस दिया गया है। बड़ी दुखमयी कंडीशन उस माँ बाप की होगी जिसने अपने जिगर के लाल को उस समय काटा होगा। आओ संत महात्माओं, उन्होंने कहा थाली 5 नहीं 6 परोसो। बोले छठी किसके लिए? बोले आपके बेटे के लिए। स्वयं नारायण कह रहे हैं साधु रूप में, अरे मोरध्वज कहते हैं फिर वो आप मजाक क्यों कर रहे हो? बोले परोसो थाली और आवाज दो। आवाज दी बेटा मकरध्वज। उधर से आवाज आती है, पता चला लड़का भागता चला आता है। ईश्वर की लीला को कोई समझ नहीं पाया है। आओ संत महात्माओं, नारायण ने कहा मोरध्वज मांग लो, तो उन्होंने कहा फिर वो मांगना क्या है? जैसे आपने मेरी परीक्षा ली है, जीवन में कभी किसी की ऐसी परीक्षा मत लेना, इतनी हार्ड परीक्षा मत लेना, इतनी कठिन परीक्षा मत लेना मेरे प्रभु मेरे स्वामी, क्योंकि हर कोई ये परीक्षा नहीं दे पाएगा। कह रहे तथास्तु। तो आओ संत महात्माओं, ऐसे ऐसे महान संत हुए हमारे जीवन में आए, हमें उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें इन चीजों से बचना है कि बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा करी आज जाकर के उनके घर उजड़ देखो। आओ संत महात्माओं, तो सदगुरु के बताए हुए पद चिन्हों पे चलना है और जीवन को सरल व सुंदर बनाना है। परम प्यार से बोलिए धन्य का